स्टार्ट। गाइस, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक टारगेट में। गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बात करूंगा इंटीग्रेशन समाकलन लेक्चर 2 के। लेक्चर 1 मेरा देख सकते हैं जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया हूं। तो गाइस, मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं। लेक्चर 1 में मैं अपने जो है कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले को भी बताया था और उसके बाद उसमें एग्जाम्पल 1 तक करवा चुका था। तो आज मैं सीधे सीधे लेक्चर 2 में एग्जाम्पल कुछ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और उसके बाद आपको सीधे सीधे एक्सरसाइज पे लेके चलूंगा जो एग्जाम पर्पज में या कहीं एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करूंगा, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और आपको करने में भी आसानी हो। क्योंकि और ज़्यादा अगर पढ़ाएंगे, अब पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो 100% एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी आप अपने को ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप बताइए, मैं उसको बेहिचक बताऊंगा आपको। तो आइए मैं सीधे सीधे इसके एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट सेलेक्ट किया हूँ, एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, मैं सीधे सीधे उसका आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। तो कहने का मतलब आपको इसका सोल्यूशन देना है। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ आपको करना क्या है, आपको यहाँ डिनोमिनेटर देखना है। ये आपका हर है, हर में आपका x प्लस 1 है, आपको x प्लस 1 अंश में लाना है ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। तो नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक जोड़िए और एक ऑलरेडी घटा हुआ है फिर आप एक घटा दीजिए ताकि ये जुड़ जाए और ये कैंसिल आउट हो जाए, तो इसमें कोई चेंजिंग ना हो। तो इस तरीके से आप एक जोड़ेंगे तो एक घटा भी देंगे। तो सीधे सीधे आप ये जो मैं कैंसिल आउट किया आपको समझाने के लिए, आप यहाँ एक जोड़िए और एक घटा दीजिए। नीचे आपको लिखा हुआ है x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे आपको मिलेगा क्या, एक स्टेप आपको यहाँ से मिला x प्लस 1, मैं आपको लिख रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए बस। गाइस, इस तरीके से आप जो है इसको मैं -1 -1 2 कर दिया सीधे सीधे। अब ये एक टर्म इसको मैं अलग करूंगा, एक नेक्स्ट टर्म इसके साथ। तो कहने का मतलब इस दो टर्म को मैं अलग कर सकता हूं। तो आइए मैं आपको अलग करके दिखाता हूं। गाइस, यहाँ से आप x प्लस 1 एक साथ रखिए और ये x प्लस 1 एक साथ रखिए, इसको dx के साथ करिए। यहाँ से 1 1 -2 2 को बाहर करिए, यहाँ से आपको मिलेगा x प्लस 1। तो इस तरीके से आप इंटू dx, तो इतना टर्म आप कर सकते हैं। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा आपको 1 dx माइनस 2 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से आपको ये टर्म मिला। 1 का आपको पता है इंटीग्रेशन होता क्या है, आपको 1 का मैं कल जो है अपने लेक्चर में बात किया था, 1 कांस्टेंट टर्म है तो इसका x हो जाएगा। यहाँ से आपको x मिलेगा -2। और दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको प्लस c, तो इस तरीके से यहाँ पे है x प्लस 1। अगर हम इसको t लेट कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको t लेट कर लेते हैं, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से 1/t dt करेंगे, ये वही बात हो गई 1/x की तरह बन गया, तो ये हो जाएगा log t और log t की जगह x प्लस 1। तो सीधे सीधे आपको अगर हम कहें इतने टर्म का आपको मिलेगा सीधे सीधे log x। तो करना क्या है, आपको इस पूरे टर्म को आप लिख सकते हैं 2 इंटू log x प्लस 2 x प्लस 1 और उसके बाद आप कांस्टेंट टर्म दे दीजिए। तो पहले पार्ट का एग्जाम्पल 2 का पहला पार्ट जो था, ये दोस्तों छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रही बात पार्ट 2 की, तो मैं पार्ट 2 को दिखा रहा हूं आपको कैसे पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। गाइस, मैं पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं। यहाँ से मैं फिर से एक बार लिख ले रहा हूँ, x की पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको मिला है x स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर वाले टर्म को भी आपको x स्क्वायर प्लस 1 बनाना होगा। करना क्या होगा, यहाँ पे आप एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए। हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप कंटिन्यू देखते रहिए, स्टेप टू स्टेप आपको हर स्टेप समझ में आएगा। हमने एक जोड़ा और एक घटा दिया। दोस्तों अगर मैं पहले घटा ले रहा हूँ इसके साथ, तो हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है
वो होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमको एक स्टेप में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हमको और आसानी होगी सॉल्व करने में। तो हम पहले एक्स माइनस वन ही करते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस वन प्लस वन जोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे डिनोमिनेटर में वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। तो हम इस टर्म को अगर तोड़े तो क्या मिलेगा, एक फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर, सेकेंड में आपको मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन का, और अगर बात करें तो यहाँ से प्लस वन है। इस प्लस वन को मैं एक बार इसको एक साथ कर रहा हूँ, फिर इसी को इसके नीचे रख रहा हूँ। तो कहने का मतलब अगर प्लस वन करूँ तो वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, और ये पूरा डिनोमिनेटर इसके नीचे रख। तो कहने का मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं लिखा हूँ एक बार इसके टर्म के ऐसा समझिए, आप अगर कोई स्टेप x प्लस टू लिखा हुआ है बाई थ्री, तो हम इसको वन बाई वन कर सकते हैं, x बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। एक बार इस पूरे टर्म को एक साथ रखा इसके साथ, फिर वन के साथ हमने इस टर्म को रखा, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाया। अब सीधे सीधे आप इसको सॉल्व करिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और आप यहाँ dx लिख दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आपको मिला यहाँ से क्या, उस टर्म को आप यहाँ लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। ये दोनों एक साथ यहाँ अलग अलग करके भी आप तोड़ सकते हैं, और इस टर्म को आप यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये सिंप्लीफाई होके मिला टर्म। यहाँ से आप सीधे सीधे करेंगे, मैं कल पहले लेक्चर में आपको बता दिया हूँ, फार्मूला आपको पता भी होना चाहिए। एक्स की पावर वन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। तो इस तरीके से ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले में आप इसको तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, और यहाँ से आपको माइनस वन है कांस्टेंट टर्म, तो इसका मिलेगा एक्स। और दोस्तों आपको बता दें एक फार्मूला टेन, ये वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करें या ए का स्क्वायर करें, तो यहाँ से एक फार्मूला होता है, वो होता है टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप समझ सकते हैं, बस उसी फार्मूले में आपको इसको रखना है। तो आप रखेंगे तो आपको मिलेगा का यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपका आंसर मिला ये एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। गाइस बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री के। एग्जाम्पल नंबर थ्री के पार्ट वन की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन टू टेन एक्स माइनस थ्री काट स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट आप देख पा रहे होंगे फाइव अपान एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से मैं पार्ट वन को सॉल्व करता हूँ। पार्ट वन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है टू टेन एक्स माइनस थ्री काट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से आप इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको वन पार्ट में अलग कर लीजिए, पूरी तरीके से इसको फैक्टराइज कर लीजिए। इसको अगर कर रहे हैं तो टू टेन एक्स का यहाँ पे आप करेंगे तो स्क्वायर प्लस थ्री काट एक्स का जो है स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप माइनस टू ए की जगह आपको पता है टू टेन ए एक्स है आपका, सीधे सीधे आप इसको लिखे टू टेन एक्स इंटू थ्री काट एक्स डी एक्स। आपको ये क्या करना है, सीधे सीधे a प्लस बी के स्क्वायर टर्म को तोड़ देना है। आपने इसको तोड़ा, अब इसको आप अलग अलग इसको कर दीजिए। यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, फोर टेन एक्स का टेन स्क्वायर एक्स। हम इसी वक्त इसको अलग अलग तोड़ते हुए चले जा रहे हैं। इसको तोड़ दिए, डी एक्स इसको कर लिए। फिर सेकेंड टर्म यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तीन त्रिक का 9, और उसके बाद ये हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब इसको करेंगे यहाँ पे होगा दो दूना चार, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 12 हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ मिलेगा आपको 12। और ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है tan x इक्वल टू होता है 1 बाई काट x। तो कहने का मतलब अगर इस टर्म को हम चेंज करते हैं 1 बाई tan x करेंगे तो सीधे सीधे ये tan से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों tan ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म, तो सीधे सीधे हम लिखते हैं -12 इंटू डी एक्स। अब इसको हम सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता क्या है। tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन।
ये आता कैसे है, आपको ये चीज पता होगा गाइस, एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। इसको आप जो है कास से डिवाइड करा दीजिए। यहाँ पे आप करेंगे कास स्क्वायर एक्स, यहाँ भी होगा कास स्क्वायर एक्स, उसके बाद यहाँ भी होगा कास स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से ये टर्म कैंसिल आउट होगा, ये मिलेगा tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे +1 इक्वल टू 1 बाई कास स्क्वायर एक्स आप कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ मुझे केवल tan स्क्वायर एक्स चाहिए, हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ आपको tan स्क्वायर एक्स चाहिए तो आप लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स -1। तो यहीं से निकल के इस फार्मूले की वैल्यू आती है। मिलेगा क्या यहाँ पे आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स -1। आपको स्टेप टू स्टेप कर क्लियर होगा, बस आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा +9 काट स्क्वायर एक्स कैसे मिलेगा, बस इस टर्म को आपको क्या करना है, साइन से डिवाइड करवा देना। जैसे यहाँ पे आप साइन से डिवाइड करेंगे ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा काट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से काट स्क्वायर एक्स को अगर हम दिखाएं तो इस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप समझिए कि काट स्क्वायर एक्स आपको मिलेगा क्या, काट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके रख देंगे। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं कि ऐसा बनाने के लिए क्यों कर रहे हैं। यहाँ आपको लिखना, आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स और -1 और ये करेंगे -12 1 dx। तो इस तरीके से आप ये स्टेप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स को हम सीधा सीधा tan x लिख सकते हैं, 1 को हम x लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, इसका अगर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको tan x और यहाँ से आपको मिलेगा -x। ये स्टेप आपको इस स्टेप से ये सॉल्व किए। फिर इस स्टेप से आपको क्या मिलेगा, -9 कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस काट एक्स और ये टर्म होगा -x और अगेन क्या होगा -1 का आप dx करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे आप c जोड़ दीजिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको करेंगे तो 4 tan x हो जाएगा और इसके बाद इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर इसको अगर माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो -9 काट x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x और ये हो जाएगा -12x प्लस c। अब इसको आप जो है ऐड कर लीजिए। यहाँ से आपको 4 tan x मिला, यहाँ से -9 काट x मिला और यहाँ से आपको ये टर्म तीनों आपस में जुड़ेंगे। मिलेगा क्या, लास्ट टर्म आप देख पा रहे होंगे tan x -9 काट x, उसके बाद आप इसको जोड़ेंगे 9 4 13 और 13 में आप जो है 12 को ऐड कर दीजिए। सीधे सीधे आपको मिलेगा क्या 25। तो सीधे सीधे आप लिखेंगे 25x प्लस c। तो ये रहा आपका एक पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। आपको अगर ये कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ मैं सारे स्टेप को स्टेप टू स्टेप क्लियर करता हूँ। अगर फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। क्यों, क्योंकि आपको मेरा उद्देश्य है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी स्टेप पूछ सकते हैं। अगर और लगता है कि और डीपली पढ़ाऊँ तो और मैं डीप पढ़ाऊँगा। आइए मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। गाइस आइए मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5/sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू dx। आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये 5 आप बाहर रखिए, यहाँ हो जाएगा आपको 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू dx। आप इसको क्या करिए, ऊपर ले जाइए। साइन को पता होगा आपको कि 1 बाई या कहें साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स होता है। अगर यहाँ पे कोसेक एक्स कर दे तो ये 1 बाई साइन हो जाएगा। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स है, सीधे सीधे ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब करना क्या है, इसको भी आपको दो पार्ट में तोड़ लेना, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर का पता है। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, tan। अगर हम करें सेक स्क्वायर एक्स dx करें तो इसको हमें मिलता है इंटीग्रेशन tan x। तो इसका तो हमें पता है, लेकिन कोसेक स्क्वायर का नहीं पता है। तो कोसेक स्क्वायर को हम दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। गाइस यहाँ से आप देख रहे होंगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप को आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आप सेक स्क्वायर पहले लिख लीजिए,
सेक स्क्वायर एक्स, अब कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको आप तोड़ लीजिए, 5 यहाँ से सेक स्क्वायर करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हम सीधे सीधे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और अगेन इसका मल्टीप्लाई काट से करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन काट स्क्वायर एक्स, यहाँ स्क्वायर आपको और ऊपर लिखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा, ये इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से आप इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। अब करना क्या है, आपको नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करना है इसका तो आपको पता है। आपको tan सेक स्क्वायर एक्स को आप सीधे सीधे लिख सकते हैं tan एक्स इंटू, अब इसका जो है पूरा इंटीग्रेशन कर चुके, करना हमको इस पार्ट का है। अब हम इस पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए यहाँ क्या है काट स्क्वायर एक्स है, और यहाँ क्या है आपका सेक स्क्वायर एक्स है। काट स्क्वायर एक्स को हम तोड़ते हैं और इसको भी तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको दिखाते हैं इधर, और सीधा यहाँ ला के रख के आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये टर्म केवल सॉल्व, यहाँ देखिए आप ये लिखेंगे काट स्क्वायर एक्स, काट स्क्वायर एक्स को हमें पता है काट एक्स बराबर होता क्या है, काट एक्स बराबर होता है कास एक्स अपन साइन एक्स। इसी टर्म में इसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, मिलेगा कि यहाँ क्या मिलेगा कास स्क्वायर एक्स अपन साइन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये कास स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बाई साइन स्क्वायर क्या मिलेगा आपको कोसेक स्क्वायर मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस कोसेक एक्स का होता क्या है इंटीग्रेशन माइनस काट एक्स। तो कहने का मतलब हमें इस पार्ट को क्या मिला इंटीग्रेशन काट एक्स। अब इसी काट एक्स को यहाँ ला के रख देंगे, हमें सीधा आंसर मिल जाएगा। तो रखेंगे क्या माइनस काट एक्स प्लस सी। अब पूरी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 यहाँ से आप 5 tan एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी, ये पूरी तरीके से आपका आंसर हुआ। आइए मैं नेक्स्ट एग्जांपल को आपको दिखाता हूँ आपको। अबे यार वीडियो रिकॉर्ड हो गया वो, वीडियो प्रिंटर रिकॉर्ड है फिर। गाइस आइए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल 4 के पार्ट 1 का, वो 1 को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको मैं अभी बताया कि साइन कास 2x को आप लिख सकते हैं। कास 2x का फार्मूला क्या होता है, इसके दो फार्मूले हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा क्या होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पे ये फार्मूला रखेंगे क्योंकि 1 अगर इस फार्मूले को रखेंगे तो ये 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें साइन स्क्वायर का टर्म मिलेगा, बाद में हम उसका इंटीग्रेशन करके आंसर दिखा देंगे। तो ये अगर ये फार्मूला रखते हैं तो आंसर आता क्या है आप देख लीजिए। ये रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको आप जो है तोड़ दीजिए पूरी तरीके से, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो मिलेगा क्या 1, ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये डी एक्स बाहर है आपका, यहाँ तक रूट है तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये रूट से 2 जो है बाहर आ जाएगा। आपको मैं और जो है क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आएगा क्या। अब यहाँ से आप √2 में इसको बाहर कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टर्म है रूट से बाहर आ जाएगा, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स। अब इसका जो है हम इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन एक्स का हमें पता होता है माइनस कास एक्स, तो माइनस √2 इंटू कास एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम पहले पार्ट को दिखा दिए। आइए मैं पार्ट 2 को आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है √1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। साइन 2x का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसा कि आप इंटर में भी पढ़ के आए होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ने को मिला होगा। साइन 2x होता क्या है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये हो गया। और 1 को आप लिख सकते हैं क्या, आपको ये भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पता होना चाहिए कि 1 की जगह आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इस तरीके से ये 1 की जगह आप यहाँ पे लिखिए। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप स्टेप टू स्टेप देखते रहिए। आप लिखेंगे रूट में ये टर्म 1 की जगह लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स
प्लस और साइन 2x को आप लिखेंगे 2 sin x इंटू कास एक्स, तो ये लिखेंगे 2 sin x इंटू कास एक्स इंटू डी एक्स। अब सीधे सीधे ये फार्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू प्लस 2ab, तो सीधे सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह लिखा क्या है, ए की जगह है साइन एक्स, बी की जगह क्या है कास एक्स, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे इसको अंडर रूट ए की जगह साइन, तो साइन एक्स प्लस बी, बी की जगह है कास एक्स, तो कास एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे इंटू डी एक्स बाहर लिख देंगे। अब स्क्वायर टर्म है, अभी मैं बताया आपको अगर रूट में ए का स्क्वायर है तो सीधे सीधे वो वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आप सीधे सीधे ये वैल्यू लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू डी एक्स। अब इसके साइन एक्स को पता है आपको, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं या फिर इसी में कर दीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास एक्स और कास एक्स का होता है प्लस साइन एक्स, तो इस तरीके से आप प्लस सी कर देंगे, तो ये आपको सेकंड पार्ट का आपको इंटीग्रेशन मिला। गाइस आइए मैं आपको थर्ड पार्ट दिखाता हूँ। थर्ड पार्ट क्या है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। 1 को आप लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए tan 1 पाई बाई 4 की वैल्यू होता है 1, तो यहाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाई 4। और एक फार्मूला आपको डन। गाइस मैं आपको बता रहा था tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1, क्योंकि पाई बाई 4 बोले तो tan 45 का मान आपको कहे तो 1 होता है, तो 1 की जगह हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan a प्लस बी होता क्या है ये भी आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे फार्मूले हैं, होता है tan a प्लस बी का फार्मूला tan a प्लस tan b, और उसके बाद आपको यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का। वही चीज यहाँ पे हमें अप्लीकेबल करना है, बस करना क्या है 1 की जगह आपको लिखना है tan पाई बाई 4 माइनस tan x, जैसा कि फार्मूले में दे रखा है। अगर गाइस यहाँ पे -1 कर देंगे तो ये फार्मूले में ये माइनस हो जाएगा और ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, बस करना कुछ नहीं। अगर यहाँ माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर आपका माइनस होगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दे रखा है तो हम नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस है। आप इसको बना सकते हैं, ये 1 को आप यहाँ 1 आप मल्टीप्लाई समझ सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई कोई अंतर नहीं, इस 1 को आप ऐसा ही रहने दीजिए। 1 प्लस यहाँ पे 1 को आप लिखेंगे tan पाई बाई 4 इंटू tan x, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ये फार्मूला सीधे सीधे बन गया किसका, tan a की जगह क्या है पाई बाई 4 माइनस x माइनस b की जगह x, तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया फार्मूले में क्या tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, tan x का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक आपका होता है माइनस log cos x और दूसरा होता है log sec x प्लस सी। तो चाहे आप इसका इस्तेमाल करिए चाहे कोई भी आप जो है यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर दोनों सही माना जाएगा। हम पहले का यूज करते हैं, पहले का यूज करेंगे तो होगा क्या माइनस log cos x की वैल्यू हम यहाँ पे x की जगह क्या है इसको लिखते हैं cos पाई बाई 4 माइनस x। अब यहाँ से गाइस देख पा रहे होंगे इसके इस पार्ट का भी जो है इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि हमें पता है अगर ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा समझे कि tan 2x है तो tan का कर देंगे, फिर 2x का बटे में होता है इंटीग्रेशन, तो 2x x का 1 होगा और ये जो है 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस पार्ट का जब करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, लेकिन x का -1 मिलेगा और प्लस सी। अब ये -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या आंसर, आप यहाँ से सीधे सीधे पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे log cos पाई बाई 4 माइनस x प्लस सी, ये रहा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। आइए मैं पार्ट 4 को आपको दिखाता हूँ। गाइस पार्ट 4 को देखते हैं। पार्ट 4 क्या है, sec x माइनस tan x अपान sec x और प्लस है, प्लस नीचे क्या है sec x माइनस tan x। गाइस आप पढ़ते चले आए होंगे इंटरमीडिएट से ही, अगर इस तरीके का जो है फॉर्मेशन मिलता है तो हम उसका क्या करते हैं एक फार्मूला लगाते हैं जिसको हम परमेयीकरण बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। सीधे सीधे जो होता है साइन नीचे उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक फॉर्मेशन में सॉल्व हो जाएगा, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
अगर इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अगर यूज करें तो सीधे सीधे होगा ये क्या, ये इसके अपोजिट साइन, नीचे वाले का अपोजिट साइन, तो नीचे वाले का अपोजिट साइन क्या है, नीचे माइनस है तो हम लिखेंगे प्लस। इसको इस तरीके से सेम ही लिखेंगे एज इट। और सेकेंड टर्म को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स यहाँ भी है। तो आप सीधे सीधे ये दोनों टर्म एक साथ है तो ये होल स्क्वायर में हो जाएंगे। और ये भी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर एक ब्रैकेट एक टर्म ए स्क्वायर होगा, दूसरा बी स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप देखते रहिए, ये होगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका जो है हमें पता होना चाहिए, ये जो वैल्यू होती है ये होती है 1, यहाँ 1 करेंगे डिनोमिनेटर आपका यहाँ से हट जाएगा, तो आप सीधे सीधे इसको मैं हटा ही दे रहा हूँ, यहाँ से मैं पूरी तरीके से हटा दिया, क्योंकि ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ के आए होंगे टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो ये 1 रखेंगे कोई मतलब नहीं, तो हमने इसको हटा दिया। अब इसको हम तोड़ते हैं, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे तो मिलेगा क्या, एक ब्रैकेट में आपको सीधे सीधे एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स यहाँ पे डी एक्स। अब आप इस चीज़ को अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पे हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का हमें टेन एक्स होता है। अब इस टेन एक्स को हमें टेन एक्स स्क्वायर को सेक स्क्वायर में तोड़ देना है। अगर यहाँ से आप तोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, इस टेन को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, या फिर करें ये आपको मिलेगा यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एक्स। तो इस फार्मूले से हम टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखते रहिए आप। सेक स्क्वायर एक्स ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ रखेंगे आप प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये टर्म आप सीधे सीधे आपको पता होगा सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है, तो हम इसको तोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। इसको लिखेंगे 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आप पूरी तरीके से बड़े ब्रैकेट में डाल के डी एक्स कर सकते हैं। अब इनका अलग अलग, यहाँ से सेक स्क्वायर 2 बार लिखे हुए हैं, इनको ऐड कर लेंगे। अगर इसको ऐड करते हैं तो होगा क्या, ये आपस में ऐड होंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग करते चले चल रहे हैं इसी टर्म में, और यहाँ से ये हो जाएगा 1 डी एक्स, और ये 2 बाहर आएगा, और इसके साथ होगा आपका क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। आप इस टर्म को सीधे सीधे इंटीग्रेशन करेंगे, आपको मिलेगा क्या, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ये टर्म आपका हो जाएगा 2 टेन एक्स, और यहाँ से आपका 1 माइनस 1 का dx करेंगे तो सीधे सीधे x टर्म मिलेगा, और ये सेक एक्स प्लस 2 सेक एक्स। एक लाइन इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 2 2 है, 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा टेन एक्स, और यहाँ प्लस है तो प्लस सेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा एग्जाम्पल 4 के 4 पार्ट का सोल्यूशन। आइए मैं आपको एग्जाम्पल 5 दिखाता हूँ। जैसा कि लिखा हुआ है साइन एक्स अपान साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह है एक्स माइनस अल्फा, हमें ऊपर भी आपको एक्स माइनस अल्फा बनाना होगा। करना क्या होगा, हम जोड़ देते हैं इसके एंगल में, तो यहाँ पे होगा साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा। अगर हम ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और नीचे आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। अब इसको हम तोड़ लेंगे, यहाँ आप इस तरीके से समझिए। अब ये 2 पार्ट में हो गया, ये हो गया साइन ए माइनस बी या प्लस बी, तो ये साइन ए प्लस बी के फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी। हम इसको तोड़ते हैं, जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, साइन ए की जगह क्या है एक्स माइनस अल्फा, हमने इस पूरे टर्म को ए मान लिया, इंटू कास अल्फा, फिर ये प्लस है तो प्लस, अब साइन ए कास बी, फिर कास ए साइन बी। तो क्या करेंगे, कास ए आप करेंगे या फिर करें साइन ए कास बी, अब कास करेंगे, कास एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा। तो इस तरीके से आपको ये टर्म मिला।
नीचे आप फिर लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। ये आप दूसरा स्टेप सॉल्व कर लिए। अब करेंगे क्या, इस टर्म को एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसको इसके साथ। देखते रहिए, आप आसानी से सब कुछ समझेंगे, बस स्टेप टू स्टेप वॉचिंग करती रहिए। यहाँ से अगर हम इसके साथ रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू कास अल्फा अपान साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पे प्लस है, अगले टर्म को तोड़ते हैं, कास एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपान ये आप करेंगे साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। हमने दो पार्ट में इसको तोड़ लिया। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा आपको कास अल्फा कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको बाहर रख देंगे और 1 dx कर देंगे। अब सेकेंड टर्म यहाँ क्या है, प्लस ये टर्म आप देख रहे होंगे साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म है, हम इसको सीधे सीधे साइन अल्फा बाहर रख देंगे। तो साइन अल्फा अगर बाहर हुआ मिलेगा क्या, कास एक्स माइनस अल्फा अपान साइन एक्स माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आपका काट एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। अब ये आप सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका कास अल्फा कांस्टेंट टर्म है तो कास अल्फा ऐसे लिखेंगे इंटू एक्स, 1 का तो इंटू एक्स, प्लस ये साइन अल्फा है और इस टर्म का क्या होता है, log cos x। अगर आपको cos x इंटू डी एक्स का अगर करना होगा इंटीग्रेशन तो आप लिखेंगे log sin x। तो ये होता है cot x का इंटीग्रेशन। cot x का करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये अल्फा है, साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे लिखेंगे आप log sin अल्फा की जगह है x माइनस अल्फा प्लस सी। तो आप ये सीधे सीधे आप आंसर देख सकते होंगे, लाग आप इसको ऐसे समझिए, लाग साइन एक्स माइनस अल्फा है। ये आपका जो है एग्जाम्पल 5 का पार्ट 1 था। इस तरीके से गाइस मैं आपको अपने इस वीडियो में इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल की बात किया। कल या फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा अपने, तो उस वीडियो में आपसे मैं एक्सरसाइज की बात करूँगा। दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।